हिटमैन से बचने के लिए उसने बिना हिचकिचाए खुद को एक गंदे गड्ढे में घुसा दिया, लेकिन यह भी चालाक हत्यारे को धोखा देने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था। किलर ने जल्दी ही उस गड्ढे की लोकेशन पकड़ ली। जिमी के पास और गहराई में डूबते जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि उसका पूरा शरीर गंदगी से ढक नहीं गया और सांस लेने के लिए केवल एक टॉयलेट पेपर की ट्यूब बाहर निकली हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस गंदगी ने ट्रैकर के सिग्नल को सच में ब्लॉक कर दिया। जिमी की लोकेशन खोने के बाद हिटमैन मजबूरी में बाथरूम से चला गया, लेकिन जिमी ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। किलर के जाने के बाद वह तेजी से नदी की ओर भागा और अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसने अपनी घड़ी और अंगूठी जो लाखों की थीं, उन्हें भी नदी में फेंक दिया। जिमी को लगा कि ऐसा करने से वह ट्रैकर से छुटकारा पा लेगा और हिटमैन अब उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ट्रैकिंग डिवाइस अभी भी उसके पास ही छिपा हुआ था। इसलिए जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि किलर पहले से ही उसके दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। जिमी डर गया। वह जल्दी से वापस अपनी कार में छिप गया, लेकिन हिटमैन उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही जिमी भागने वाला था, उसने एक पत्थर उठाया और कार की खिड़की तोड़ दी। उस महत्वपूर्ण क्षण में जिमी ने कार को रिवर्स में डाला और उसकी पकड़ से निकल गया। सड़क बहुत संकरी थी और वह पीछे से आ रहे एक ट्रक से लगभग टकरा गया, लेकिन उसी ट्रक ने रास्ता भी रोक दिया, जिससे कुछ समय के लिए किलर उसका पीछा नहीं कर पाया। मौत के इतने करीब आने के बाद जिमी को आखिर समझ आ गया कि वह कहीं भी छिपे किलर उसे ढूंढ ही लेगा। इसलिए उसने एक साहसी योजना बनाई। क्योंकि वह एक वांछित कला चोर था, उसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हिटमैन के तरीकों को कम आंका। जब उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाया जा रहा था, तब पुलिस अधिकारियों ने आगे पहाड़ी सड़क पर एक बड़ा ट्रक आते हुए देखा। सड़क संकरी होने के कारण उन्होंने खुद ही पुलिस कार को साइड में कर लिया ताकि ट्रक निकल सके। साथ ही यह एक मोड़ था, इसलिए एक अधिकारी नीचे उतरकर ट्रक ड्राइवर को धीमा होने का इशारा करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इशारा देखने के बाद ड्राइवर ने धीमा होने के बजाय और तेज गति पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रक तेज होता गया, जिमी को तुरंत खतरे का एहसास हो गया, लेकिन उसने कितना भी समझाने की कोशिश की, कार में बैठे अधिकारी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। जब ट्रक मोड़ के पास पहुंचने वाला था, तभी बाहर खड़ा अधिकारी सतर्क हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक की तेज टक्कर से वे सभी पुलिस कार सहित 100 मीटर गहरी घाटी में गिर गए। सभी अधिकारी मारे गए, केवल इसलिए कि उसके पास बैठे दो भारी भरकम अधिकारियों ने उसे सहारा दे दिया। जिमी किसी तरह बच गया, लेकिन इससे पहले कि वह कार से बाहर निकल पाता, उसने देखा कि हिटमैन उसकी ओर आ रहा है। उस निर्णायक क्षण में उसने एक अधिकारी के खून को अपने चेहरे पर लगा लिया और मरे होने का नाटक किया। हैरानी की बात यह थी कि यह चाल सच में काम कर गई और उसने किलर को धोखा दे दिया। हिटमैन के जाने के बाद वह किसी तरह कार से बाहर निकला। उस अधिकारी को पहचान से परे हालत में देखकर उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसकी पहचान बदलने के लिए उसने अपने लंबे बाल काट दिए और उन्हें अधिकारी की तरह स्टाइल किया। फिर उसने अधिकारी के कपड़े पहन लिए। ये कदम उसे पूरी तरह हिटमैन की ट्रैकिंग से बचने में मदद करेगा, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस उसके बालों में छिपा हुआ था।